हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे, कोई फार्मूला कुछ प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। सो केवल क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे। जीमान इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट क्या है, फिर एनॉमलस जीमान इफेक्ट क्या है, एंड पास्चन बैक इफेक्ट क्या होता है, और स्टार्क इफेक्ट क्या है। तो ये बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस, नॉट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके। तो जीमान इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास सपोज अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो उसमें एनर्जी लेवल इस तरीके से है। ओके, इस तरीके से एनर्जी लेवल है, जैसे ऊपर जाता जाएगा कम होता जाएगा। सो एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5। ठीक है। तो मान लो इनिशियली आपके पास इनिशियली मानेंगे क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते ही हैं ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही आपके पास यहाँ से एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स मिला, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन करेगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल में तो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, तो एक फोटोन एमिट करेगा। फिर यहाँ से जैसे ही एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड से नीचे आएगा तो ये भी फोटोन एमिट करेगा, यहाँ से नीचे आएगा तो भी फोटोन एमिट करेगा। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी लेवल जो है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें किससे पता चलेगी, जो फोटोन एमिट हो रहे हैं। तो अगर ये फोटोन को हम स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे तो हमें एक ब्राइट लाइन मिलेगी, इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक लाइट, इस फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक लाइट। ठीक है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर का बेसिक एनालिसिस होगा कि जो फोटोन एमिट हो रहा है बेसिकली, जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी एनर्जी लेवल्स की। ओके। सो एच न्यू कितने के बराबर हो जाएगा, E2 माइनस E1 के बराबर। ओके। तो जीमान इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जीमान इफेक्ट होता है इफ ए सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग लाइन स्पेक्ट्रम, आपके पास इस तरीके से स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ये स्पेक्ट्रम अगर हम सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस्ड कर दें वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस्ड कर दें, रख दे सोर्स ऑफ लाइट को, द स्पेक्ट्रल लाइन्स आर स्प्लिट अप इनटू कंपोनेंट्स ऑफ डबलेट और ट्रिपलेट्स और इवन मोर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। तो ये जो लाइन होगी, एक लाइन पहले मिल रही थी, हमने हमने जो है ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसको प्लेस्ड कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये एक लाइन 2 या 3 लाइन में विभाजित हो जाएगी, यानी स्प्लिट हो जाएगी। ये 4 लाइन ये कॉम्प्लेक्स वे में है ना। सो ये भी आपका सिंगल लाइन नहीं रहेगा, ये भी मोर देन वन में स्प्लिट हो जाएगा। ओके। सो ये बेसिकली हो जाएगा, जो आपको अभी तक एक लाइन मिल रही थी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये वाली लाइन ऐसे स्प्लिट हो जाएगी 1 2 3 में या 1 2 में, है ना। इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। तो जैसे ही स्प्लिट हुआ तो इसका मतलब ये एनर्जी लेवल भी हमारा, क्योंकि स्प्लिट हो गया है ना, तो ये एनर्जी लेवल भी सोर्स ऑफ लाइट का स्प्लिट हो जाएगा, ये एनर्जी लेवल भी सोर्स ऑफ लाइट का स्प्लिट हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो इसी फिनोमेना को बोला जाता है जीमान इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, ये जो स्पेक्ट्रोमीटर में आप जैसे डालोगे तो आपको ये ब्राइट लाइंस जो मिलेंगी ये है। ओके। तो इसी स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ही क्या बोला जाता है, जीमान इफेक्ट। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1896 में डिस्कवर हुआ था जीमान के द्वारा। नॉर्मल जीमान इफेक्ट तो हमारे पास दो होता है, एक होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एक होता है एनॉमलस जीमान इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू 3 कंपोनेंट, अगर जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो 3 कंपोनेंट में अगर स्प्लिट होती है इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन व्यूड इन ए डायरेक्शन टू द, इन द डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड नॉर्मल जीमान इफेक्ट। तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपने देखा तो आपको 3 लाइन दिखाई दी, स्पेक्ट्रल लाइन, एक स्पेक्ट्रल लाइन के करस्पॉन्डिंग 3 लाइन दिखाई दी, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट। और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट टेकिंग नोट ऑफ स्पिन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का नोट लिए बिना, मतलब विदाउट टेकिंग इफेक्ट ऑफ स्पिन वी कैन एक्सप्लेन नॉर्मल जीमान इफेक्ट। इसमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमें नहीं होती है नॉर्मल जीमान इफेक्ट। दूसरा है एनॉमलस जीमान इफेक्ट, व्हेन ए सिंगलेट स्पेक्ट्रल लाइन, अगर एक सिंगलेट स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड इनटू 4 or more lines when observed in a direction perpendicular to that of magnetic field। तो ये मान लो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का आपने यहाँ से देखा, आपको जो ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन पहले थी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में सोर्स ऑफ लाइट रखेंगे ये 4 में टूट जाएगी, इनटू 4 और मोर लाइंस में, तो उसे बोलते हैं एनॉमलस जीमान इफेक्ट। और एनॉमलस जीमान इफेक्ट
एनॉमलस जीमान इफेक्ट अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आपको स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा. ओके, विदाउट टेकिंग द spin of electron we cannot explain anomalous Zeeman effect. The explanation of this is found in the spin of electron. तो ये anomalous Zeeman effect का explanation कैसे मिलेगा? Taking note of spin of electron. फिर इसके बाद आता है Paschen back effect. Paschen back effect क्या होता है? If the strength of external field is increased, तो हमारे पास सबसे पहले क्या था? 1 सेकेंड. तो सबसे पहले हमें इस तरीके से मान लो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी. ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये लाइन मोर लाइन में टूट है ना, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी. ओके, तो इसको बोल देंगे नॉर्मल जीमान इफेक्ट अगर लेस देन 3 है या 3 के बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में देख रहे हैं हम लोग. और इसी को बोल देंगे एनॉमलस जीमान इफेक्ट जब हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में देखें और हमें 4 या उससे अधिक लाइन मिले. ठीक है, तो इसको बोलेंगे एनॉमलस जीमान इफेक्ट. तो ये जो आपके पास है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा हुआ है लाइट ऑफ सोर्स को, उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? एनॉमलस जीमान पैटर्न चेंजेस टू नॉर्मल जीमान पैटर्न. तो चेंजिंग ऑफ एनॉमलस जीमान पैटर्न टू नॉर्मल जीमान पैटर्न, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किए और ज़्यादा, इसी फिनोमेना को बोला जाता है पास्चन बैक इफेक्ट. पास्चन बैक इफेक्ट क्या होता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज करते जाएं तो एक टाइम के बाद जो आपके पास एनॉमलस जीमान इफेक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर्मल जीमान इफेक्ट में. या एनॉमलस जीमान पैटर्न जो था वो चेंज हो जाएगा नॉर्मल जीमान पैटर्न में. दिस इज कॉल्ड पास्चन बैक इफेक्ट. ठीक है, तो ये हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया जीमान इफेक्ट का क्वालिटेटिव व्यू, क्या होता है जीमान इफेक्ट. फिर इसके बाद हमारे पास एक आता है स्टार्क इफेक्ट. तो जीमान इफेक्ट में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्टार्क इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जीमान इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the presence of external electric field is known as Stark effect. The external electric field interacts with charge particle and hence causing a shift in the energy level. और बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किससे इंटरेक्ट करेगा? जो इलेक्ट्रॉन है एटम, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एटम है उनसे इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मॉडिफाई कर देता है. इसी वजह से हमें स्टार इफेक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, सो स्टार्क इफेक्ट क्या है? आप लाइट ऑफ सोर्स को या एटम को रख दो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको स्प्लिटिंग मिलेगी स्पेक्ट्रल लाइन में. और फिर आपके पास अगर जीमान इफेक्ट की बात की जाए तो जब आप लाइट ऑफ सोर्स को या सोर्स ऑफ लाइट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है, उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट. तो ये एक हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया जीमान इफेक्ट का और स्टार्क इफेक्ट का.